उस पर उनका ध्यान नहीं है, बल्कि वो अपने ही गुंतारे में है। तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी, जब एग्जाम्स आएंगे, तब वो एग्जाम्स के क्वेश्चनों के सामने टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो कुछ कॉपी में लिखा और ना उन्हें याद करने के लिए उनके पास कोई नोट्स हैं। समझिएगा, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा उदाहरण है, साधारण सा उदाहरण है, लेकिन समझ बहुत गहरी है। इसमें समझ बहुत गहरी है। जब एग्जाम होगा तब परीक्षा के कोई भी क्वेश्चंस के सामने टिक नहीं पाएंगे। आप इसे साधारण मत लीजिएगा। परीक्षा वो कलेश की घड़ी है, वो सताव की घड़ी है, वो तनाव की घड़ी है, वो डिप्रेशन की घड़ी है, वो मुसीबतों का लम्हा है, पल है, जब आपको अपने विश्वास की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय क्योंकि विश्वास के साथ वचन के संगति में कभी हम आत्मा में बुद्धिमानिता के साथ गहराई में गए ही नहीं, हमने वचन को अपने हृदय में लिया ही नहीं। इसलिए जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो वचन के ना होने के कारण, जैसे वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गई, नष्ट हो जाएगी। इसलिए वचन पर ध्यान दीजिएगा। हर वो वचन जो आप सुनते हैं वो आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा के लिए, ताकि यीशु जो कि वचन है, बाइबल इसीलिए कहती है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। वो परमेश्वर वचन जो शरीर बना, जब आप उस वचन को सुनते हैं, तो जब वो वचन आपके जीवन में शब्द के माध्यम से आता है तो आपकी जिंदगी को बदल देता है। क्या उसने पवित्र कुंवारी माँ मरियम को ईश्वर की माँ नहीं बना दिया? सिर्फ ग्रहण करते ही चमत्कार हो गया कि वो कहने लगी कि अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान काम किया है, पवित्र है उसका नाम। जब वचन उनकी जिंदगी में आया, जैसे ही संदेश माता मरियम का एलिजाबेथ के पास पहुंचा, एलिजाबेथ उस संदेश को सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगी, चमत्कार हो गया, मुझे ये सौभाग्य कैसे मिला कि मेरे ईश्वर की माँ, मेरे प्रभु की माँ मेरे पास। ये बहुत अद्भुत है। वचन आपको बदलता है, वचन आपके हालात को बदलता है, वचन आपके जीवन को बदलता है, वचन आपकी कंडीशंस को बदलता है, वचन आपकी स्थिति परिस्थिति को बदलता है, वचन आपकी सिचुएशंस को बदलता है। वचन आपको पहले जैसा नहीं रखता, आप बदल जाते हैं। इसलिए वचन पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जिस अनंत जीवन को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं, कठिन तप करते हैं, उपवास करते हैं, दिन मानते हैं, आज ये दिन है, आज मैं ये करूंगा, और गहरे विश्वास की घोषणा करते हैं। विश्वास की अलग अलग दृष्टिकोण से विश्वास को प्रकट करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान दीजिएगा, वचन आपके अंदर है, आपकी आत्मा में। तो आपको केवल वचन को मानना है, दिन को मानने की जरूरत खत्म हो गई। अब आप वो हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अब यीशु का शरीर है, महिमाओं का आत्मा आप में रहता है। आपको वो करना है जो यीशु कर रहा था। यीशु क्या कर रहा था? राज्य का सुसमाचार का प्रचार। यीशु क्या कर रहा था? अंधों को आंखें, कोढ़ियों को शुद्धता, रोगियों को चंगाई, मृतकों को जिलाना, बहरों को सुनना, गूंगों को बोलने की शक्ति देना, लंगड़ों को चलने की शक्ति देना। क्योंकि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, तो आपके अंदर वही आत्मा है जो यीशु मसीह में है, और आपके अंदर वही परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह के पास है। आप भी वही सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं जो यीशु मसीह लेकर आए थे। फर्क कुछ नहीं है, बस विश्वास। यीशु ने कहा, जो कुछ आप करना चाहते हैं, आप यदि कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो प्रभावी रूप से दिखाई दे, तो वो बिना किसी एक्सक्यूज के नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि विश्वास के वचन के द्वारा, न बल से न सामर्थ्य से, वरन मेरे आत्मा और वचन के द्वारा। यदि आपको कुछ करना है तो आप वो वचन के द्वारा ही होगा। पेतरुस ने क्या कहा था? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए न सोना है न चांदी है। उसने कहा, मेरी तरफ देख, जो मेरे पास है वही मैं देता हूँ।
पेट्रुस के पास क्या था? उसने उसके बारे में कहा, नासरत के यीशु के नाम में उठ, और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खड़ा कर दिया, और फिर वो चलने फिरने लगा। आपके पास यीशु है, उसके द्वारा काम कीजिए, उसके आत्मा के द्वारा कीजिए, उसके नाम के द्वारा कीजिए। देखिए कान्हा के पवित्र विवाह में पवित्र कुंवारी मरियम ने उन सेवकों से क्या कहा? जो वो तुमसे कहे। कौन? यीशु। जो वो तुमसे कहे वही करना। सोचिए कि कितना अद्भुत, जो उसने कहा उन्होंने किया, और परिणाम क्या हुआ? प्रतिफल क्या हुआ? पानी जो था निकाला गया, डाला गया और दिखाया गया प्रधान भोज को। तब तक वो अंगूरी बन चुका था। कैसे बना? उसने कहा इसमें पानी भर दो, लबालब भर दो। पानी लबालब भर दिया गया, लेकिन जब भर दिया गया, काम फिनिश हो गया, तो जैसे आखिरी बूंद उसके अंदर गई होगी, वह ब्लड में बदल गया, अंगूरी में बदल गया। ये अद्भुत है। वचन में शक्ति है। वचन परिस्थितियों को बदल देता है। कैसे रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री ने अपने दिल में कहा, अपने मन में कहा कि यदि मैं उसको छू लूंगी तो निश्चय मैं चंगी हो जाऊंगी। किसको छू लूंगी? वचन को। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। शब्द ने देह धारण किया, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। पवित्र परमेश्वर यहाँ बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से कह रहे हैं, यीशु परमेश्वर का शब्द है। जैसे कि उसने अपने मन में कहा, जब मैं उसे छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं, और वो चंगी हो गई। वचन पर ध्यान देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वचन के साथ संगति करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वचन को अपने हृदय में रखकर उस पर गहरा विश्वास रखना, और जो विश्वास आपने रखा है उसको देखना कि मैं ये हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी आत्मा में, अपने विश्वास में, अपने जीवन में हमें वचन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा श्रेय देना है। वचन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना है। यदि आपका जिंदगी के अंदर वचन महत्वपूर्ण स्थानों में है, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप वो बन जाएंगे जो विश्व को बदलते हैं, स्थितियों को, परिस्थितियों को, कंडीशंस को बदल देते हैं। आप वो बन जाएंगे। पहले घोषणा में लिखा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अपने आप को मानना स्वीकार कीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप किसकी संतान हैं? आप अपने औरस माता पिता की संतान हैं, लेकिन सृजनहार कौन है? ईश्वर है। आप ईश्वर की संतान हैं। आप अपने माता पिता की संतान हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता किसकी संतान है? उनके माता पिता किसकी संतान है? अपनी आत्मा में इसको गहराई से समझना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अब्राहम का बीज हूं। मैं अब्राहम का बीज हूं। अब्राहम क्या था? विश्वास करने वाला एक व्यक्ति। और जो कोई अब्राहम का बीज है, वो भी अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाला एक बीज है।